अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेगम कैसे क्या हो? हाल है? ठीक मैं हैं तो आप? ठीक हूँ, आप बताओ हमारे बस बगैर यार फिर। आपके बगैर नहीं दिल लग रहा था, बस बेचैनी हाँ, हो रही थी। कब दुनिया में अंधेरा मिलेंगी? दुनिया में अंधेरा छाया था कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। तो जी गाइज, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो जी चलें, दिन का आगाज़ करते हैं सुबह बखैर और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जी आप देख रहे होंगे कि जी मैं गरम कर रही हूँ अपने लिए नान, क्योंकि रात वाली जो बची हुई रोटी थी वो मुझे ये सुबह जो है नाश्ते में गरम करके खाना इसको बहुत बहुत पसंद है। तो जी इसीलिए क्योंकि मैं ये नाश्ता बना रही थी इसलिए क्योंकि हमारे हस्बैंड को जाना था जी, मंडी जाना था और जानवर के लिए, तो इसलिए इन्होंने मुझे जगा दिया था जल्दी कि चलें जी उठ जाएं, मुझे जाना है। मैं कहा था वहाँ से आप ज़रा थोड़ी वीडियो भी बना लीजिएगा। और रात को तो कुछ ख़ास इनसे मेरी बात हो नहीं सकी क्योंकि ये इतनी थकावट का शिकार थे। इन्हें ये था कि मेरी वाइफ बस घर आ जाएं, ये थे और इनके खर्राटे थे पूरी रात। बस ये इतने थके हुए थे कि ये बिल्कुल सुकून आ गया था कि ये ऐसे सोए कि बिल्कुल। और बस फिर सुबह मैं तो ख़ैर सोते-सोते मुझे काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो चलें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नींद तो पूरी हुई। जी आज फ्राइडे है तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत-बहुत जुम्मा मुबारक। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो जी ये जुम्मे से पहले गए थे जानवर जो है तो डन करने, क्योंकि 1-2 दफ़ा गए हैं जब मैं अम्मी की तरफ थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था इनको, पर कुछ जानने वाले थे जिनके थ्रू जो है तो ये हमारी काऊ डन हुई थी। लेकर नहीं आए थे, बस सिर्फ सौदा कर कर आ गए थे क्योंकि यहाँ पे फिर संभालने करने का मसला तो कौन देखता, तो इस वजह से बस हमने डन कर ली। ये हमारी काऊ है और ये है मेरी छोटी सी गुड़िया। देख लीजिए इसका कलर कितना डिम हो गया है। वहाँ धूप में घूम घूम के माशाल्लाह घर में बैठेगी तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। और बस बच्चों का तो फिर आपको मालूम है यही सब होता है। तो बस जी आज फ्राइडे है तो हमारे मियाँ जी जो हैं तो जुम्मे की नमाज़ के लिए तैयार हो गए हैं। ये जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। जी, ये जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आए तो बस फिर हम थोड़ी गपशप कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए और अल्लाह पाक हमारा इत्तेफ़ाक हमारा प्यार हमेशा कायम रखे। और बस जी फिर उन्होंने तो जुम्मे की नमाज़ के बाद जाना था और बस देखें फिर ज़ुनैरा के उठने का टाइम हो गया था। ज़ुनैरा उठी तो उन्होंने टूथ ब्रश किए और फिर मुझे ख़्याल आया कि रात को जो मैंने ऑर्डर जो मेरा आया हुआ था तो व्हाइटनिंग मूव्स, मैंने कहा उसको किस पे ट्राई करूँ। तो हमारे मियाँ जी तो जल्दी में थे और वैसे भी उन्होंने कहा नो, मुझे बिल्कुल इसका हिस्सा मत बनाना, तुम जानो तुम्हारे काम जाने। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है भाई, किसको पकड़ूं फिर, मुझे ले दे के अपनी बेटी की नज़र आती है। तो हमने कहा चलें जी, इसका कलर वैसे ही वहाँ धूप पे घूम घूम के इतना डिम हो रहा है, मैंने कहा चलो ज़ुनैरा आ जाओ, तुम पे ही ट्राई कर लेते हैं हम। ज़ुनैरा तो बहुत खुश हो गई थी। ज़ुनैरा ने कहा वाह मम्मा, ये तो बहुत मज़े का है, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, इतना सॉफ्ट है। तो बस ये वीडियो देखने वालों को मैं ये बता दूं कि ये वाइटनिंग मोज़ जो है तो ये नो हार्मफुल केमिकल, ये ऑर्गेनिक है 100%। और ऐसी इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि मैं बेटी के फेस पे अप्लाई कर रही हूँ तो मतलब इसको कुछ भी हार्मफुल हो सकता है। तो मैं खुद स्किन पे जो है तो सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मेरी खुद स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो बस इसलिए क्योंकि डेमो देना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं अपने इस प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी, एक्साइटेड थी, तो हमने कहा चलें जी ज़ुनैरा पे ही अप्लाई कर देते हैं। तो ये देख लीजिए माशाल्लाह, इसका मैंने फ़ेस वॉश करवाया था तो बहुत ग्लो कर रहा था और बहुत ज़्यादा क्लियर स्किन लग रही थी, बहुत शाइन कर रही थी। तो बस देखो बेचारी और चूज़ी होके आ गई नानों के घर से। सही कहते हैं लोग, वैसे बच्चे नानों के घर जाते हैं उल्टा बीमार होकर आ जाते हैं। तो जी बस देखिए हमारे मियाँ जी नमाज़ पढ़ के आए तो फिर इन्होंने जाना था और फिर ज़ुनैरा जो है तो वैसे ही इसको बहुत लाड आते हैं जब इसके बाबा घर पर होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको बहुत बाबा पे लाड आते हैं क्योंकि इसकी बाबा से मुलाकात बहुत कम होती है ना, तो इस वजह से। तो बस जी ये गए काम पर और फिर हमने किया सारे घर का काम। वैसे तो पीछे से इन्होंने जो है तो काम वाली को बुलाकर सारी सफाइयाँ करवाई थी, लेकिन आपको मालूम है कि जब खुद घर पे आप मौजूद ना हो तो किसी से जब आप काम लोगे तो उसने ऐसे ही करना है। इतनी ज़्यादा डस्टिंग ज़हर, एक दिन भी काम ना करो तो सारा घर जो है तो वो मिट्टी हो जाता है। और वैसे भी मेरा जो ये घर है, ये सारा फ्लैट जो है तो ये रेवोनेशन मांगता है और ऐसी कोई सेटिंग बन नहीं पा रही है क्योंकि शदीद गर्मी अचानक हुई है। इस वजह से जो है तो काम जो है वो सारा डिले पे डिले ही हो रहा है। तो बस हम घर आए तो हमने सारे घर को पहले चमकाया, सफाई की और फिर उसके बाद शाम हो गई थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, भूख लग रही थी हल्की हल्की। फिर बच्चे भी सब जमा हो गए तो फिर हमने कहा चलें चिप्स ही बना लेते हैं साथ साथ। तो आटा गूंदा, ये बच्चे जो है तो अपना मस्ती करने लग गए पूल में। और फिर मैंने साथ-साथ खाना बनाया। मियाँ जी ने कहा आलू गोश्त बना लो, तुम्हारे हाथ का आलू गोश्त मिस कर रहा हूँ। वैसे तो 2 दिन से इन्होंने बाहर ही खाना खाया था, ऑलमोस्ट तो मैं 4 दिन का खाना तो बना कर ही गई थी।
तो बस ये उस दिन की है वीडियो, इससे आगे तो कुछ मैं शूट कर ही नहीं सकी थी। बस चाय बनाई, खाना बनाया और बस फिर पता नहीं क्या हुआ। The next day. ये माशाल्लाह देखिए जी, दूसरे ही दिन जो है तो सैटरडे वाले दिन जो है सुबह ही जो है तो 11-12 बजे से ही तकरीबन कॉल आ रही थी कि जी आप अपना जो है तो जानवर ले जाएँ ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आपने एक सौदा डन कर लिया होता है तो फिर लेकर तो आना पड़ता है। तो फिर वहाँ से सुज़ुकी बुक हुई हुई थी तो आ गई और बस फिर हमारा जानवर माशाल्लाह आ गया। A few moments later. मेरा नेक्स्ट पार्सल था वो जो है आना था, पर चूँकि मुझे देर हो रही थी, मैंने कहा जो मुझे घर के लिए जो काफ़ी ग्रॉसरी करनी है, तो मैंने जो टेलर हैं तो मैंने उनको पैसे दे दिए थे। मैंने कहा जी आप रख लें, वो भी आ रहा है तो आप जो है तो उससे रिसीव कर लीजिएगा। तो बस मैं और ज़ुनैरा और आयज़ा हम लोग निकल पड़े। हमने कहा जाते हैं जी, जो छोटी मोटी ग्रॉसरी करनी है। वैसे तो जो घर का छोटा मोटा राशन था काफ़ी, वो मैंने बना के दे गई थी, लेकिन जब आप घर में ख़ुद मौजूद नहीं होते हो तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब आप मौजूद होते हो तो आपको याद आता है कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो हमने कहा चलें जी भाग कर जाते हैं, जो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो फ़ौरन जाकर लेकर आते हैं। तो बस जी हम पहुंच गए मार्ट और मूसा लैंड में, यहाँ पे चेज़ वैल्यू है। तो हमने कहा चले जी यहीं चले जाते हैं, जो चीज़ें मुझे चाहिए यहाँ से मुझे ईज़िली जो है तो वो मिल जाएंगी ना। तो बस हम आए ऊपर तो देखें ये ज़ुनैरा देख के यहाँ पे एक-एक चीज़ देख के ज़ुनैरा पागल हो रही थी, मम्मा मुझे ये भी दिला दें, मम्मा मुझे ये भी दिला दें। पर ज़ुनैरा की मैंने कोई चूड़ियाँ या बैंगल ऐसा कुछ भी नहीं लिया यहाँ से ना, क्योंकि सब था। हाथ मिलाओ, कैसी हो? मुझे पहले ही पता था यहीं पे मिलोगे। आप यहाँ पर? हाँ बस अपने शूज़ लेने और छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए आई। ज़हीर के ना चचा का बेटा माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त करते हैं। ये पहले क्लिफ्टन वाले चेज़ वैल्यू में था, तो ज़ाहिर है यहाँ जब मूसा लैंड में जो है चेज़ वैल्यू की ब्रांच ओपन हुई तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए होंगे। तो बस मैं अपने लिए आई थी कुछ सेलेक्ट करने। मैंने कहा ईद के लिए कुछ अपने लिए देख लूँ, कोई चप्पल सेलेक्ट कर लूँ। अब कुछ समझ नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा मेरा देवर किस दिन काम आएगा। तो बस फिर अपने देवर की पसंद की मैंने जो है तो इस दफ़ा ईद के लिए जूती ले ली। मैंने कहा चलें जी तुम्हारी पसंद की देख लेते हैं कैसी है। बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, भाभी भाभी करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा अपनों से ज़्यादा जो है तो ये इज़्ज़त करते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई इज़्ज़त देते हैं, बच्चे प्यार करते हैं, बहुत पूछते हैं, भाभी भाभी करते हैं, तो बहुत दिल खुश होता है भाई। दिल से दुआएं आप लोगों के लिए मेरी। यहाँ ऊपर मैं आई थी पर एक विज़िट किया है, पर मुझे कुछ ख़ास यहाँ पे नज़र नहीं आया, क्योंकि मैंने ज़ुनैरा के लिए कुछ भी नहीं लेना था। मेरे पास ऑलरेडी जो है तो सब कुछ अवेलेबल था। ज़ुनैरा के शूज़, कपड़े, चीज़ें सब चीज़ें थीं। बैंगल हो गई, जो पोनियाँ, कैचर, पिन्ने सब चीज़ें थीं, हार मोती सब लिए हुए थे मैंने, पहले के ही पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा नया लेना ही बेकार है सामान, जब पहले वाला है तो क्या ज़रूरत है। तो बस जी हम लोगों ने शॉपिंग की और हम घर आ गए थे वापस। और उसके बाद ये बच्चियाँ फिर नीचे उतर गईं और देख सकते हैं आप गली में जाके ये खेलने लगे। और वो जो मैंने अपना दूसरा पार्सल मंगवाया हुआ था वो टेलर से बच्चे को भेजा और वो ले आया था। तो ट्रैवल ऑर्गेनिक वालों का मैंने जो है तो ये मॉइस्चराइज़र मंगवाया था और इस पे भी मेरा काफ़ी दिल था काफ़ी टाइम से। ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र और जी ये एक सीरम मंगवाया था मैंने, फेशियल सीरम। तो बस फिर अब मैंने कहा क्या करें, अब क्या बनाएं, 2 दिन रह गए हैं तो कोई ऐसा करते हैं सब्ज़ी बना लेते हैं। हमने कहा कद्दू बना लेते हैं, सब कुछ डाल के हमने कद्दू बना लिया था और फिर मैं और ज़ुनैरा हम लोगों ने पार्टी की। तो बस जी ये थी मेरी जो है तो दिन भर की रूटीन आज की। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।